अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद की आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल मसलुल आला। इसका तर्जुमा करके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद और आला है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है। ये इस आयत का तर्जुमा है। अब हमने देखना ये है कि अल्लाह ताला जिसके मुतल्लिक़ ये फरमा रहा है कि अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है, वो हस्ती है कौन, और अल्लाह की शान कौन है, अल्लाह की शान कौन है, इस चीज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रात मोहतरम, ये बुनियादी बात है, इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, अगली गुफ्तगू समझने में आसानी होगी। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, अगली गुफ्तगू समझना आपके लिए आसानी हो। दो चीज़ें होती हैं, एक है उलूहियत और एक है नबुव्वत। एक है उलूहियत और एक है नबुव्वत। अब जो उलूहियत है उसको किसी ने नहीं देखा, नबुव्वत को सब ने देखा है। उलूहियत को यानी अल्लाह की ज़ात को किसी ने नहीं देखा, नबुव्वत को सब ने देखा है। उलूहियत की दलील नबुव्वत होती है, तवज्जो है ना। उलूहियत की दलील नबुव्वत होती है। इसी तरह अल्लाह की जो शान है वो उसके अंबिया होते हैं, अल्लाह की शान उसके अंबिया होते हैं। ये एक चीज़ थी। दूसरी बात समझने वाली ये है, एक थी उलूहियत और उसकी दलील थी नबुव्वत। दूसरी चीज़ है नबुव्वत और उसकी दलील होती है विलायत। एक उलूहियत थी और उसकी दलील क्या ठहरी, नबुव्वत। अब दूसरी चीज़ है नबुव्वत और उसकी दलील क्या ठहरी, विलायत। टोटल कितनी चीज़ें बनी, स्टेप बाय स्टेप तीन, विलायत, नबुव्वत, उलूहियत। अब जो अल्लाह की शान है वो उसके अंबिया हैं, तवज्जो है ना। अल्लाह की शान उसके अंबिया हैं और अंबिया की शान उनके औलिया हैं। अंबिया की शान उनके औलिया हैं। अब जैसा अल्लाह का नबी होगा वैसा ही अल्लाह का वली होगा। जैसा अल्लाह का नबी होगा, जिस शान का मालिक अल्लाह का नबी होगा उसी शान का मालिक उसका वली होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की दलील उसकी शान उसके अंबिया और अंबिया की दलील उसकी शान उसके औलिया। अब जैसे पाए का नबी होगा वैसे ही मुकाम मर्तबे का वली होगा। तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने बड़े बड़े पैगंबर भेजे और तमाम पैगंबरों को बड़े बड़े वली भी अता किए। आसिफ बिन बरखिया जैसे भी दिए जो आँख झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर देते थे। तवज्जो है, ये बुनियादी बात है। इसी के ऊपर हमारी जिस तरह बुनियाद होती है ना, कोई मकान बनाना है, मस्जिद बनानी है, बुनियाद है, वो जितनी मजबूत होगी इमारत उसके ऊपर फिर खड़ी हो जाती है। ये बुनियादी गुफ्तगू है, इसको समझने की ज़रूरत है। आसिफ बिन बरखिया जैसे भी मिले जो आँख झपकने से पहले क्या करते थे,
बिल्किस का तख्त हाजिर कर देते थे। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को बड़े बड़े वली दिए, लेकिन किसी नबी को गौसे आज़म नहीं दिए। किसी नबी को गौसे आज़म नहीं दिए। अब बात मैं अपनी शुरू करने लगा हूँ। वलिल्लाहिल मसलुल आला, ये जो अल्लाह की शान है ये है क्या, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू है। मुख्तसर इंशाअल्लाह 10:30 बजे ही इख्तिताम होगा, बस तवज्जो रखिएगा। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब, ए हबीब, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सहाबा को कहो कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, कुरान पाक की आयत। अल्लाह की रस्सी को क्या करो, मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामने का मतलब, जब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हजूर ये जो अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ये अल्लाह की रस्सी है क्या, ये अल्लाह की रस्सी है क्या? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ए पूछने वालों, पूछते हो कि अल्लाह की रस्सी है क्या, तो सुन लो, अल्लाह की रस्सी मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। अल्लाह की रस्सी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का नाम है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह मांगो मुझसे। क्या करो, सीधी राह। फिर सहाबा दौड़ते हुए गए, हिब्रु हाज़िहिल उम्मा, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ लीजिएगा, पूरी इस उम्मत के सबसे बड़े मुफ्ती का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हिब्रु हाज़िहिल उम्मा। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये बताएं, जो अल्लाह ने फरमाया है कि सीधी राह मांगो मुझसे, ये सीधी राह है क्या? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर सीधी राह पूछते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है। अल्लाह की रस्सी का पूछा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधी राह का पूछा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, तेरा हाथ मेरा हाथ है। फिर सहाबा दौड़ते हुए आए सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, अर्ज करते हैं, हुजूर बता दीजिए कि ये जो अल्लाह ने फरमाया है कि तेरा हाथ मेरा हाथ है, इसमें हिकमत क्या थी? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाने लगे, अरे बाबा, हिकमत ये थी कि जो रब अपनी तरफ मंसूब करता है, जो रब अपनी तरफ मंसूब करता है, हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है, हकीकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है। अब तवज्जो रखिएगा, कीमती नुक्ता देने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मजबूती से रस्सी को थाम लो। मजबूती से रस्सी को थामने से मुराद थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी राह मांगी तो क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। गोया वजहुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, सिरातुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, नूरुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हिदायतुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इताअतुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इनायतुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हबीब की तरफ मंसूब करके फरमा दिया, ए हबीब, सारा कुछ तू है, यहां तक कि मेरा चेहरा यानी वजहुल्लाह भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वजहुल्लाह भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहां एक बात की तरफ इशारा करके आगे निकलूंगा। एक चीज को छोड़ दें, एक चीज को छोड़ दें, बाकी सब कुछ मोहम्मद है। एक रब को मोहम्मद ना कहो, तवज्जो है, एक रब को मोहम्मद ना कहो और मोहम्मद को रब ना कहो। एक चीज छोड़ दो, बाकी सब कुछ मोहम्मद है। बात समझ आ रही है?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही की शान सबसे बुलंद है। अल्लाह की शान ठहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कौन ठहरे, इसकी तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग ना अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचे जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो फरमाया कि अल्लाह की शान सबसे बुलंद है, अल्लाह की शान ठहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह की शान कौन है ये समझने की ज़रूरत है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर के चचा जान हैं, हजूर के चचा जान हैं। आपकी बाईं तरफ बैठे हुए थे, तवज्जो रखिएगा, बाईं तरफ बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंटर में बैठे थे, दाईं तरफ आपकी खाली थी। इतनी देर में मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अपने पास किया और करीब किया और करीब किया, यहाँ तक कि आपकी पेशानी को अपने लबों के साथ जोड़ लिया, साथ जोड़ के बोसा दिया। फरमाने लगे अली मेरे पास बैठ जाओ। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाने लगे, ए मेरे भतीजे, अली को आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, अली को आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, चचा जान, हदीस पाक के अल्फाज हैं, इस तरह सीधे बैठे थे, सारा रुख आपने अपने चचा की तरफ किया। फरमाने लगे, चचा जान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की औलादों को उनके सुल्ब से पैदा किया। तवज्जो रखिएगा, उनकी नस्ल को उनके सुल्ब से पैदा किया। ऐ मेरे चचा, अली से मैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ, अली से मैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि मेरी औलाद का सिलसिला अली से चलेगा, मेरी औलाद का सिलसिला अली से चलेगा। अब अगली बात समझने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी औलाद का सिलसिला अली से चलेगा। अल्लाह की शान ठहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ठहरे मौलाए कायनात, रसूलुल्लाह की शान ठहरे मौलाए कायनात। अब जो समझने की जरूरत है वो देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मेरी औलाद चलेगी। अब आपकी नस्ल से जो पैदा हुए उनको कहते हैं सैयदना गौसे आजम, सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हुआ क्या, सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ लिख गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन आप अभी बोल नहीं सकते थे, बोलने का मलका आप में पैदा ना हुआ। मुरीदों ने कहा, हुजूर आप वाज किया करें, आप हमें दर्स दिया करें, आप नहीं किया करते थे। एक रात ख्वाब में हुआ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। आके कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडले को सैयदना गौसे आज़म को आप फरमाने लगे, ऐ मेरे शहजादे अपना मुंह तो खोलो, ऐ मेरे शहजादे अपना मुंह तो खोलो। लोग तुझे कहते हैं कि हमें वाज किया करो, लोग तुम्हें कहते हैं कि हमें नसीहत किया करो, लोग तुमसे बयान सुनना चाहते हैं, तुम करते नहीं, अपना मुंह तो खोलो। सैयदना गौसे आज़म ने अपना मुबारक मुंह खोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब डाला, अपना लुआब डाला। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीम आका का लुआब निगल लिया। दोबारा फिर करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे शहजादे अपना मुंह तो खोल। आपने फिर मुंह खोला, आपने फिर अपना लुआब डाला। तीसरी बार फिर आपने कहा, चौथी बार फिर कहा, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, 7 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआब सैयदना गौसे आज़म के मुबारक मुंह के अंदर डाला। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी आए सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक मुरीद के साथ और कहने लगे कि सुना है कि जो तेरा पीर है बड़ा इल्म रखता है, आज उसको चेक ना करें, आज उसे
चेक ना करें। आपके दोस्त ने यानी सैयदना गौसे आजम के मुरीद ने कहा जी बिल्कुल चलते हैं, आप चेक करो, आपके पास भी इल्म है, आप बैठना तो सही मेरे पीर के दरबार में, चेक करना मेरा पीर कहता क्या है। अब सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर थे और मुहद्दिस इब्ने जोजी अपने दोस्त के साथ आए, मिंबर के बिल्कुल सामने बैठ गए। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, बिल्कुल सामने बैठ गए। अब सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को तो किसी ने नहीं बताया था कि आपको चेक करने आए हैं, आपको चेक करने आए हैं। एक आयत पढ़ी, उसकी तफसीर कर दी, एक आयत उसकी तफसीर कर दी। मुहद्दिस इब्ने जोजी ने अपने दोस्त की तरफ देखा, आपके दोस्त ने इशारों के साथ पूछा, बता तुझे आती है, बता तुझे आती है। मुहद्दिस इब्ने जोजी ने मुतकब्बराना अंदाज, अभी नया नया इल्म दीन हासिल किया था और बड़े मुतकब्बर थे ये शुरू में, मुतकब्बराना अंदाज, आपके दोस्त ने इशारों के साथ पूछा, बता जो मेरे शेख ने इस आयत की तफसीर की है तुझे आती है। मुहद्दिस इब्ने जोजी ने सर हिला के कहा आती है। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो उसी वक्त आपने उसी आयत की दूसरी तफसीर कर दी। आपके दोस्त ने इशारे के साथ पूछा, बता आती है। मुहद्दिस इब्ने जोजी आती है। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी आयत की तीसरी तफसीर कर दी। आपके दोस्त ने इशारे से पूछा, आती है, आती है। सैयदना गौसे आजम ने उसी आयत की चौथी तफसीर कर दी। दोस्त ने इशारे से पूछा, आती है, आती है। पांचवीं की, आती है, आती है। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11 तफसीरें सैयदना गौसे आजम ने उसी वक्त एक आयत की 11 तफसीरें की। मुहद्दिस इब्ने जोजी सामने बैठे थे, आपके दोस्त ने इशारे से पूछा, बता आती है, आती है, आती है, आती है, आती है, आती है। 11 तफसीरें करने के बाद सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12वीं तफसीर कर दी। तवज्जो रखिएगा, 12वीं तफसीर कर दी। आपके दोस्त ने इशारे से पूछा, बता आती है। मुहद्दिस इब्ने जोजी 11 तफसीरें, एक आयत आती है। मुहद्दिस इब्ने जोजी अभी तक मुतकब्बराना अंदाज, जी आती है, मुझे भी आती है, ये मुझे भी आती है, ये भी आती है। 11 तफसीरें। सैयदना गौसे आजम ने उसी आयत की 12वीं तफसीर की। दोस्त ने पूछा, आती है, नहीं आती। सैयदना गौसे आजम नहीं रुके, 13वीं कर दी। बता आती है, नहीं आती। 14वीं आती है, नहीं आती। 15वीं आती है, नहीं आती। 20वीं, 22वीं, 25वीं, 30वीं, 32वीं, 35वीं, 38वीं, 40 तफसीरें एक आयत की। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त उसी जगह बैठ के कर दी। मुहद्दिस इब्ने जोजी के दोस्त ने पूछा, बता आती है। सर मारता गया, नहीं आती। सैयदना गौसे आजम फरमाने लगे, ऐ मेरे मुरीदो सुनो, ये थी कॉल। ये क्या था? कॉल। कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कॉल अल्लाह तबारक व तआला। ये था कॉल। आओ अब हाल की तरफ, आओ अब हाल की तरफ। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब एक आयत की 40 तफसीरें की ना, मुहद्दिस इब्ने जोजी बिल्कुल डूब गए थे, बैठ गए थे। 11 तफसीरें तो आपको आती थी, अगली आपको नहीं आती थी। सैयदना गौसे आजम ने नजर डाली, फरमाने लगे, ये था काल, आओ अब हाल की तरफ। जब आपने हाल का लफ्ज बोला, मुहद्दिस इब्ने जोजी ने अपने गिरेबा में हाथ डाला, जो जुब्बा पहन के आए थे फाड़ दिया, वजद तारी हो गया। सैयदना गौसे आजम फरमाने लगे, इसको कहते हैं अल्लाह का जिक्र। अभी नहीं, अभी मैं जब ये लफ्ज बोलूंगा तो हजरत आपको फिर जिक्र करवा के बताएंगे। ये फैज है सैयदना गौसे आजम का। सैयदना गौसे आजम ने जब मुहद्दिस इब्ने जोजी ने अपने गिरेबां में हाथ डाल दिया, सैयदना गौसे आजम फरमाने लगे, ये था काल, आओ अब हाल की तरफ। हाल का लफ्ज बोला, मुहद्दिस इब्ने जोजी ने गिरेबां चाक करके आप वजद में आ गए। सैयदना गौसे आजम ने जो जिक्र करवाया क्या था? वो अल्लाह का विर्द था। ला
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। वैसे जो यहाँ पे समा बनना चाहिए था ना, वो आप लोगों ने बनाया नहीं है। ये वो जिक्र है जो सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से चलता आ रहा है। इसके साथ दिलों का क्या होता है, जंग उतरता है, मैल कुचैल उतर जाता है और दिल हमारे साफ हो जाते हैं। ये वो जिक्र है जो बारगाह सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से होता हुआ आ रहा है। सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान है। हदीस पाक में आता है, तवज्जो रखिएगा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक बड़ी मशहूर है, सब ने सुनी होगी, इशारा दूंगा अगली बात करूंगा। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुल अंबिया की टोटल 120 सफ़े होंगी। सुनी हुई है ना हदीस पाक। यहाँ से एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल अंबिया की उम्मतियों की 120 सफ़े होंगी, तन्हा उसमें से मुझ मोहम्मद की 80 सफ़े होंगी, बाकी 40 सफ़े। अब ये सफ़े ये हमारी मसाजिद वाली थोड़ी ना होंगी, ये सफ़े तो नहीं होंगी, वो कुल कायनात के जितने भी उम्मती थे, जितने भी अंबिया है, उन तमाम की उम्मतों की 120 सफ़े। तवज्जो रखिएगा, 120 में से इमामुल अंबिया ने फरमाया 80 सफ़े तन्हा मुझ मोहम्मद की होंगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कसरत उम्मत अता की, रसूलुल्लाह को कसरत उम्मत अता की। नुक्ता बड़ा कीमती दूंगा, तवज्जो रखिएगा, 120 सफ़ों में से 80 सफ़े इमामुल अंबिया की ठहरी, 40 सफ़े बाकी तमाम अंबिया की ठहरी। करीम आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे कसरत उम्मत अता की है। सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे कसरत मुरीदीन अता किया, कसरत मुरीदीन अता किए। अब पूरी दुनिया में 4 हिस्से अगर कर लिए जाए ना, पूरी दुनिया के 4 हिस्से कर लिए जाएं, 3 हिस्सों के ऊपर सैयदना गौसे आज़म के मुरीद हैं, 3 हिस्सों के ऊपर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद, 1 हिस्से के ऊपर बाकी तमाम सलासिल। अब जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो ये है, इमामुल अंबिया को कसरत उम्मत अता की, इमामुल अंबिया को, बोलिए मेरे साथ, कसरत उम्मत अता की। सैयदना गौसे आज़म को कसरत मुरीदीन अता की। अब अगली बात तवज्जो तलब है, गौर तलब है, इमामुल अंबिया ज़ाहरी हयात में जिसको कलमा पढ़ाते थे वो सहाबा बनते थे। तवज्जो रखिएगा, ज़ाहरी हयात में जिसको कलमा पढ़ाएं वो सहाबा बन जाएं, ज़ाहरी हयात में जिसको कलमा पढ़ाएं वो मुरीद बन जाएं, ज़ाहरी हयात में जिसको कलमा पढ़ाएं उम्मती बन जाएं। क़यामत तक, क़यामत तक जो जो कलमा पढ़ता जाएगा इमामुल अंबिया की उम्मत में आता जाएगा। तवज्जो रखिएगा, क़यामत तक इमामुल अंबिया की उम्मत में आता जाएगा। इसी तरह ज़ाहरी हयात में सैयदना गौसे आज़म ने जिसका दामन थामा, जिसने सैयदना गौसे आज़म का दामन थाम लिया वो आपके मुरीदीन में क़यामत तक नहीं पहुंचे। अभी आप वहां तक, क़यामत तक जो सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को तसव्वुर में भी कह देगा या सैयदी मैं आपका मुरीद, तो आप उसको बैत कर लेंगे, वो आपके मुरीद में हो जाएगा, वो आपके मुरीदीन में। अल्लाह ताला ने अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पावर अता फरमाई थी ना कि अब क़यामत तक तेरी ही उम्मत होगी, तेरे ही दीन के डंके बजेंगे, तो इसी तरह विलायत में सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये मुकाम अता फरमाया था कि अब क़यामत तक तेरे ही मुरीद होंगे, अब क़यामत तक तेरे ही मुरीद होंगे। अगली बात बता दूं सैयदना गौसे आज़म की, आप पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे नाना जान को, बड़े प्यारे अंदाज से आप फरमाते हैं, बल्कि ये बाद में बताऊंगा, एक और ज़िमनन हदीस से पाक आ गई, इजाज़त हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह मुज़म्मिल में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए प्यारे हबीब, ए चादर ओढ़ने वाले। देखें अंदाज कितना खूबसूरत है, बस आप तसव्वुर रखें, अगर हो सके तो आंखें बंद करें और तसव्वुर ये करें कि अल्लाह अपने हबीब को कितने प्यार से बुला रहा है, ए चादर ओढ़ने वाले,
ए मेरे लाडले, ए मेरे प्यारे। अगली बात जो अल्लाह ने कही, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी रात जागा करो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के। तवज्जो है ना, झूम उठेंगे इस हदीस पाक को सुन के। अभी एक आयत है कुरान पाक है, इसके बाद जो हदीस पाक आएगी इंशाल्लाह झूम उठेंगे आप। ये ज़िम्नन आ गई है माजरत के साथ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए मेरे हबीब, ए मेरे लाडले, ए काली कमली ओढ़े हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रात जागा करो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही ये कलाम फरमाया, साथ ही फरमा दिया कि नहीं, मेरे हबीब के ऊपर ये कहीं फर्ज ना हो जाए। मेरे हबीब की कभी कभी तबीयत नासाज भी हो सकती है, अब वो सारी रात जागे थोड़ा सा हिस्सा आराम करे, नहीं, ए मेरे हबीब आधी रात जाग लिया करो। पहले क्या फरमाया, ए हबीब सारी रात जागना, थोड़ा सा हिस्सा आराम कर लेना। तवज्जो रखिएगा, आगे खुद ही फरमा दिया, नहीं हबीब आधी रात जाग लिया करो, आधी रात आराम कर लिया करो। फिर साथ ही फरमाया, नहीं हबीब, ए मेरे हबीब ऐसा किया कर, आधी रात से थोड़ा सा कम कर लिया कर। पहले पूरी रात, फिर आधी रात, फिर खुद ही फरमा दिया, हबीब थोड़ी सी कम कर लिया कर। फिर साथ ही फरमाया, अच्छा हबीब जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरी मर्जी, सारी रात जाग तेरी मर्जी, आधी रात जाग तेरी मर्जी, आधी से कम कर ले तेरी मर्जी, आधी से ज्यादा कर ले तेरी मर्जी। आयत खत्म। तवज्जो रखिएगा, मैदान अरफात था, मैदान अरफात था। मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। जनाब जिब्राइल भागते हुए आए, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो यकीन करें हदीस पाक कीमती है, तवज्जो रखिएगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा रहे हैं, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत गुनहगार है, आप आराम फरमा रहे हैं। करीम आका उठ के बैठ गए, फरमाने लगे, जिब्रील बता बख्शिश कैसे होगी, जिब्रील बता, ये आपकी बख्शिश की बात होने लगी है। ए उम्मतियों याद रखना, हमने क्या वफा की अपने आका के साथ और उन्होंने कैसी की। तवज्जो रखिएगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा रहे हैं, उम्मत गुनाहगार है। करीम आका उठ के बैठ गए, फरमाने लगे, जिब्रील बता बख्शिश कैसे होगी। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब के पास से आया हूँ, आपका रब फरमा रहा है, मोहम्मद आराम फरमा रहा है, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। जिब्रील जा ना जरा इसे उठा और इसकी बारगाह में अर्ज कर जाके कि उम्मत गुनाहगार है, तू आराम फरमा रहा है, मैं रब की बारगाह से आया हूं, ए हबीब आप आराम फरमा रहे हैं, उम्मत गुनाहगार है। करीम आका फरमाने लगे, जिब्रील बता बख्शिश कैसे होगी। अर्ज की, या रसूलुल्लाह पूरी रात जागिए, पूरी उम्मत बख्शी जाएगी। तवज्जो रखिएगा, या रसूलुल्लाह पूरी रात जागिए, पूरी उम्मत बख्शी जाएगी। आधी रात जागिए, आधी उम्मत बख्शी जाएगी। तहाई रात जागिए, तहाई उम्मत बख्शी जाएगी। करीम आका का अंदाज देखें, हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो जो बिस्तर था ना जहां आप आराम फरमा रहे थे, बिस्तर को जिब्रील को जवाब नहीं दिया, बिस्तर को पकड़ा, लपेटा, साइड पे रख दिया। बिस्तर को क्या किया, जिब्रील को जवाब नहीं दिया, बात सुनी जवाब ना दिया, बिस्तर पकड़ा, लपेटा, साइड पे रख दिया। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं। फरमाने लगे, जिब्रील सुन ले, जिब्रील सुन ले, अगर मेरा रब मेरे पूरी रात जागने पे मेरी पूरी उम्मत की बख्शिश का एहतमाम करता है ना, तो मैं मोहम्मद बिस्तर लपेट के रख देता हूं। तवज्जो रखें, हदीस पाक का मग़ज़ आने लगा है। करीम आका ने बिस्तर लपेटा, जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह बिस्तर क्यों लपेट रहे हैं। फरमाने लगे, जिब्रील सुन ले, मेरा रब फरमाता है, पूरी रात जागिए, पूरी उम्मत बख्शी जाएगी, आधी रात जागी, आधी उम्मत बख्शी जाएगी, तहाई रात जागिए, तहाई उम्मत बख्शी जाएगी। जिब्रील क्या मैं तहाई उम्मत के लिए रहमत बन के आया हूं? ए जिब्रील क्या मैं आधी उम्मत के लिए रहमत बन के आया हूं? जिब्रील सुन ले, अगर मेरा रब मेरे जागने पे मेरी उम्मत की बख्शिश का एहतमाम करता है तो मैं मोहम्मद बिस्तर लपेट के रख देता हूं। जब तक मेरा रब मेरी उम्मत की बख्शिश का ऐलान नहीं करेगा तब तक मोहम्मद आराम नहीं करेगा, तब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम
वो जो न भूला, वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। पूरी पूरी रात उठ के जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हाथ उठा उठा के दुआ मांगी, आज हमने उनके लिए क्या किया? ये जो महाना, यकीन कीजिए कि इस दौर के अंदर अगर कोई बंदा इस तरह के मिशन को लेके चलता है, उसका साथ देना चाहिए। ईमान से बताइएगा। चले, मेरी टूटी फूटी गुफ्तगू थी, लेकिन थी मुदल्लल अल्हम्दुलिल्लाह। तालिब इल्म हूँ, कुछ ना कुछ ईमान ताज़ा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो हुआ है। देखें, अगर महीने के बाद हम आधा पौना घंटा निकाल लें तो मेरे ख्याल से वो हमारे फ़ायदे में ही होगा, नुकसान में नहीं होगा। अब वो जो बात मैंने अधूरी छोड़ी थी, 2 मिनट के अंदर ख़त्म करके माइक हज़रत साहब के हवाले इंशाल्लाह कर दूंगा। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, मेरे नाना जान, अल्लाह ताला ने उनको कसरत उम्मत अता की। मेरे नाना जान, अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया, ए हबीब, अन करीब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अन करीब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा तुम्हें पता है मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है, मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है मुझे राजी करने का। ऐ सहाबा जानते हो मैं राजी कब होऊंगा? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप राजी कब होंगे? करीम आका फरमाने लगे, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं तब तक अपने रब से राजी ना होऊंगा जब तक एक भी उम्मती मेरा जहन्नुम में रहा। सारे उम्मतियों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर मैं रब से कहूंगा, ए अल्लाह, जो तूने वादा किया था, तूने वादा वफा किया, आज मैं तुझसे राजी हो गया। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात है, सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरे नबी ने मेरे नाना जान से रब ने फरमाया था कि मैं तुझे राजी करूंगा। ए मेरे मुरीदो सुन लो, मेरे नाना जान को रब राजी करेगा और मेरे नाना जान मुझे राजी करेगा। ये वो बात है जहां मैं आपको लेके आना चाहता था। ए मेरे मुरीदो सुन लो, मेरा रब मेरे नाना जान को राजी करेगा। तवज्जो रखिएगा। ए मेरे मुरीदो सुन लो, अल्लाह मेरे नाना जान को राजी करेगा और मेरे नाना जान का वादा मुझसे है। मेरे नाना जान का वादा मुझसे है। अल्लाह अपने हबीब को राजी करेगा, मेरे नाना जान मुझको राजी करेंगे। मुरीदो याद रखना, जो मेरा मुरीद हो जाएगा वो कभी जहन्नुम में जाएगा ही नहीं, वो कभी जहन्नुम में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने नाना जान से तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरे सारे मुरीदों को वो जन्नत में ना लेके जाए। तो ये था वलिल्लाहिल मसलुल आला, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो इमामुल अंबिया की और इमामुल अंबिया अपने रब की शान है। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले के अंदर आ जाना ही बख्शिश का समा बन जाता है। आपके सिलसिले में दाखिल हो जाना ही समझें, जिस दिन आपने किसी कामिल मुर्शिद के हाथों में हाथ दे दिया ना, और वो सिलसिला जाता भी हो डायरेक्ट सैयदना गौसे आज़म तक, तो समझें उसी दिन से आपका बेड़ा अगर डूब भी रहा था तो वो तरने लग जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। अगर कोई बग़ैर किसी मुर्शिद के है, उसे चाहिए कि किसी कामिल मुर्शिद के हाथों में हाथ दे। ये लाजिम है, ये लाजिम है। आजकल एक ना फितना जन्म ले रहा है कि पीर व मुर्शिद को पकड़ना कोई ज़रूरी नहीं। ये सरासर गुमराही है। तवज्जो रखें, ये सरासर क्या है? गुमराही है। मुर्शिद कामिल का दामन थामना, इसी के अंदर फलाह है। इसी के अंदर क्या है? फलाह है। किबला शेख करीम
मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अरशदुल कादरी दामत बरकातुकुम अल आलिया। आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत हमें अता फरमाई है कि जो बाअमल आलम दीन भी हैं और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम अल्लाह के वली कामिल भी हैं, अल्लाह के वली कामिल भी हैं। किबला हज़रत साहब यहाँ पे अगर हैं ना तो ये सारा फैज़ उनका है। ये सारा फैज़ किसका है? शेख करीम का। और सारा फैज़ अब देखें, यहाँ से एक बंदा कसदो इरादा करके लाहौर जाएगा तो एक दो दिन तो उसका गया ना, एक दो दिन उसका गया। टाइम आजकल किसी के पास नहीं है। किबला हज़रत साहब ने यहाँ पे किबला की ड्यूटी लगाई है। आप इनके पास आया करें, आप इनकी सोहबत में बैठा करें। आप में से किस किस ने ज़ियारत की हुई है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की? आप सबसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया का दौर है, किबला हज़रत साहब की ज़ियारत करें और जब वो यहाँ आएँ तो उनके इज्तिमाआत में आप शिरकत किया करें। कभी कभी वक्त निकाल के लाहौर भी तशरीफ़ लाइएगा। बाकी रहा मामला ये कि ये फैज़ है किबला हज़रत साहब का। बस गुजारिश ये करूँगा कि आप इनके पास लाजमी बैठा करें। हफ्ते में एक दिन इन्होंने मुकर्रर किया है, इतवार को नमाज मगरिब के बाद 15 से 20 मिनट आप हज़रत को दे दिया करें, 15 से 20 मिनट सिर्फ। अभी आपको ये 5-7 मिनट जितना भी अल्लाह का जिक्र करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा, आपको लुत्फ़ आएगा। फिर आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि क्या हमें एक हफ्ते के बाद 15-20 मिनट दे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, दे देना चाहिए या नहीं। फिर आपने खुद ये फैसला करना है। ये सारा फैज़ क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप है। अब कोई ये कहे कि मैं डायरेक्ट सैयदना गौसे आज़म का मुरीद हो जाऊं, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये सिलसिले हैं, ये स्टेप बाय स्टेप फैज़ चलता आ रहा है। अगर कोई इनकी बैत इख्तियार करेगा तो फैज़ सैयदना गौसे आज़म का है, अगर किबला हज़रत साहब की फैज़ उनका है, कोई भी कादरी है उस उन्हीं का फैज़ है। लिहाजा आप हफ्ते बाद 15 से 20 मिनट हज़रत को दे दिया करें, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।